Praise the Lord, everyone. फिर एक बार आज की शाम की सभा में आप सबका स्वागत है। और अच्छा लगा कि आप लोग समय पर जुड़ रहे हो और कई लोग मार्ग में हैं। मुंबई की ट्रैफिक से रास्ता निकाल कर समय पर इस जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं। इंटरनेट की जो है फ्लो को सही करना चाहते हैं, अपनी वायरें और तारें ठीक कर रहे हैं। जल्दी जल्दी इस आराधना में जुड़ने के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की का ध्यान इन सारी तैयारियों पर है। और इसमें आपका उत्साह मालूम होता है कि कितना आप चाहते हो कि प्रभु के बारगाई में उसके वचन के आगे आप दीन और नम्र होते हुए उसमें जुड़ना चाहते हो। सो आइए उसी उत्साह के साथ आज की आराधना को हम शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु आपने हमें यह मौका दिया कि इस आराधना में जुड़कर प्रभु आपके गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपकी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके। और इस शाम के समय प्रभु आपसे प्राप्त होने वाली योजनाओं को प्राप्त कर सके। प्रभु हम मनुष्य अपने आप में कई बार कई फैसलों को ले नहीं पाते, कई बातों को जान नहीं पाते हैं, परंतु आपने हमें यह मौका दिया प्रभु कि थोड़ा थोड़ा करके हर समय हर हर रोज़ प्रभु आपके चरणों में हम प्रभु आपके बाइबल के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, आपके वचनों के प्रकाशन को प्राप्त करते जाते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस शाम के समय जितने इस आराधना में जुड़ने की जद्दोजहद में लगे हैं प्रभु उनके लिए सारी रुकावटों को आप दूर कर दीजिए। प्रभु उनकी जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु उन ज़रूरतों को अपने दया के भंडार से भी पूरा कीजिए। प्रभु आज के गीतों को आशीषित कीजिए, वचन को आशीषित कीजिए, ताकि जो गीत इस समय में गाया जाए प्रभु, जो वचन आज के शाम के समय सुनाया जाए, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान महिमा आदर गौरव आपको मिले और कई लोग इसके द्वारा छुटकारा प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें, प्रभु आपका स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करें। प्रभु अब तक भी प्रभु आपने हमको चलाया है, प्रभु आगे भी आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन एवरीवन। आइए आज की शाम के समय जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना कुछ गीत को गाकर प्रभु की महिमा आराधना करें। आज शैरोन और उनका परिवार हमारे साथ में गीत को गाने में हमारी सहायता करेंगे, अगुवाई करेंगे। सो ये शैरोन, यू कैन स्टार्ट। हाँ, प्रेज लॉर्ड शैरोन। हाँ, थोड़ा माइक नजदीक लेना शैरोन। आखिरी यहाँ सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सब आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा,
तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गया जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गया जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम ना आएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएंगी, ये सब तेरे साथ न जाएंगे। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी ना सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी ना सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। प्रेज द लॉर्ड। सच में तू कहाँ पर होगा। आज कई लोग गुम है आज की शाम की आराधना से, कहाँ पर है जानते नहीं हम, परंतु गीत अच्छा है हर एक के लिए कि आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। और प्रश्न है कि हम कहाँ होंगे उस समय में। यदि खुदा बाप के आराधना में जुड़े हुए होंगे, अपने आप को हमने खुदा के हाथ में समर्पित किया होगा, प्रभु में अपना समय बिताकर वचनों की तैयारी की होगी, अपने बत्ती में तेल भर के रखा होगा, तो हमारे पास जवाब अच्छा होगा। परंतु फिर प्रश्न वही रह जाएगा कि तू कहाँ होगा। आइए इसी प्रश्न के साथ आगे के वचन में आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। आज सो रोनाल्ड प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। यस रोनाल्ड, आर यू देयर? क्या ट्यूशन गया है? जेनिफर, रोनाल्ड है क्या वहां पे? यस, प्रेज द लॉर्ड रोनाल्ड। ओके, प्रेयर। धन्यवाद यीशु। यीशु आगे भी आप ही हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु आपने हम लोग को सारी बीमारी से बचा के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आगे भी आप ही हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु यीशु अभी राजमसी बादशाह जो भी वचन देते हैं यीशु, वो सब हम लोग के दिमाग में जाने के जैसा ऐसा कृपया करो यीशु, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा पाए यीशु। आप हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु एक छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मकसद सुना कबूल कीजिए, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए, समय है वचन में आगे बढ़ने का। पास्टर राजमसी जी
हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सो आगे का समय हम पास्टर राज मसीह को देना चाहेंगे। ये समय आपका स्वागत करते हैं पास्टर, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हो। Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीषित करे और आप लोगों से प्रभु की महिमा हो और आप लोग बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। हालेलुया। तो आज का जो समय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक बहुत अच्छा गीत बच्चों ने गाया कि आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, क्योंकि जगत का अंत बहुत जल्दी है और हमें उसके आगमन की तैयारी करनी है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, इसलिए। और प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हम उसके साथ होंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस समय कहाँ होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो इसके विषय में फिर कभी बात करेंगे। आज फिलहाल हम चलेंगे पवित्र शास्त्र के अगले एपिसोड पर। मैंने थर्सडे को आपको कुछ बातें बताई थी और इतिहास बताया था, उसका जो लेखा जोखा है बाइबल का, 66 पुस्तकों का जो लेखा जोखा है वो मैंने आपको बताया था। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपकी इसकी लेखन विधि के बारे में बताऊंगा और बाइबल कितनी भाषाओं में लिखी गई ये बताऊंगा, और बहुत सारी बातें हैं जो छोटे छोटे स्टेप हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और फिर आगे चलते चलते हम ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पहुंचकर पता चलेगा कि हाँ, सच में अगर बाइबल ना होती तो हम भी ना होते। हालेलुया। तो हम लेखकों के बारे में जानेंगे। मैंने जब थर्सडे को जब इसे छोड़ा था इस सब्जेक्ट को, तो वहां पर थोड़ा सा कुछ रह गया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे मंडे को आपको बताऊंगा। तो मैं दोबारा से पीछे जाता हूँ। बाइबल को लिखा तो 40 लोगों ने है, परंतु इसका मूल लेखक पवित्र आत्मा है। बाइबल को लिखा तो 40 लोगों ने, 40 लेखक रहे हैं बाइबल के। और वो कौन लोग थे मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये एपिसोड जो है मेरे ख्याल से 5वां है, शायद मैं भूल रहा हूँ आज। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि बाइबल के लेखन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। और बाइबल को लगभग 40 लेखकों ने लिखा है, 40 पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और जगह जगह भिन्न भिन्न स्थानों में जगह जगह, मिस्र में और यरूशलेम में, कहीं कहीं जाकर बहुत सारी जगह में, पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर 40 लोगों ने बाइबल को लिखा है। इन लेखकों ने बाइबल को लिखने में 1600 लगभग, मैं लगभग का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो 1600 वर्षों का समय लगा, 40 लोगों ने लिखा, 1600 साल लगे, 1600 वर्ष लगे बाइबल को लिखने में। और ये लेखक कौन थे? ये अलग अलग जातियों के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग व्यवसाय या बिजनेस करने वाले लोग थे, अलग अलग स्वभाव के लोग थे, जिनमें कुछ चरवाहे थे, कुछ किसान थे, तंबू बनाने वाले थे, वैद्य थे, मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले, राजा लोग थे, याजक थे, दार्शनिक थे, और कुछ अन्य व्यवसायों से या बिजनेस से जुड़े हुए लोग बाइबल को लिखने वाले थे। बाइबल को लिखा तो 40 लोगों ने था, परंतु इसका मूल लेखक जो है, जो जहां से बाइबल को शुरुआत मिली, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बाइबल का लेखक है। इसके वचन को मैं पढ़कर बताना चाहूंगा आपको। दूसरा पतरस 1 अध्याय, बाइबल ले रखे तो आप खोल लीजिएगा बाइबल को। दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसकी 21 आयत में पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 1 अध्याय की 21 आयत में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। तो बोलते थे का अर्थ यह है कि बहुत से लोगों ने अपने सचिव रखे हुए थे जो लिखते थे। संत पौलुस ने रखा था एक सचिव, और यर्मिया ने एक अपना सचिव रखा हुआ था। तो इन लोगों ने क्या रखे थे? अपने सचिव रखे थे, ये बोलते थे और वो लिखते थे। तो ये लेखक अलग अलग वर्गों के लोग थे, फिर भी बाइबल में इनके विचार एक समान थे। कोई भी, आपने पूरी बाइबल पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, फिर भी जब भी आपने बाइबल को सुना होगा, तो उस समय
आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी ने किसी का विरोध किया हो। पौलुस ने पतरस के वचन का विरोध नहीं किया। पतरस का विरोध अवश्य किया होगा, लेकिन वचन का विरोध कहीं नहीं किया। सुलेमान का नए नियम में विरोध नहीं हुआ, यशाया का विरोध नहीं हुआ, नए नियम में किसी भी वचन का विरोध नहीं हुआ है। मैंने आपको बीते दिनों बताया था कि परमेश्वर ने वचन को लिखते समय बहुत सावधानी बरती और उसमें ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो गलत शिक्षा को देते थे, ताकि उससे हमें शिक्षा प्राप्त हो। कौन लोग थे वो? फरीसी, शास्त्री, सदूकी और अय्यूब के दोस्त। अय्यूब के जो दोस्त थे उनकी शिक्षा सही नहीं थी, और यहूदा इस्करियोती, इन सबको रखा परमेश्वर ने और उनका अच्छी तरह से विवरण दिया गया है बाइबल में, ताकि हम उनसे शिक्षा प्राप्त करें, हम वैसे काम हम ना करें। तो ये अलग अलग वर्गों के लोग थे और बाइबल में इनके विचार एक समान थे, एक ही समान थे। अगर नीति वचन में लिखा है 25 अध्याय में कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, ऐसा करके तू उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाए। इसने लिखा है सुलेमान ने। पतरस इसको जाकर लिखता है, संत पौलुस लिखते हैं रोमियो 12 अध्याय और उसकी 20 आयत में कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। तो कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे को ऊपर उठाने की कवायद के जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है और हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वचन कभी भी गलत नहीं है। यहाँ पर ये 40 लोग लिख रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से अगेंस्ट खड़ा होकर नहीं लिख रहा कि उसने पतरस ने गलत लिखा है, मैं आपको सही बताऊंगा, आप मेरे पास आओ, मैं आपको सच्ची बातें बताऊंगा। अब देखिए 4 गोस्पेल है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन चारों ने लिखा है, लेकिन किसी ने भी किसी का विरोधाभास नहीं किया कि लूका ने ये नहीं कहा कि मत्ती ने गलत लिखा है, वो तो ऐसा हुआ भी नहीं था उस दिन, मैं तो था वहां पर, मैं भी यीशु मसीह के साथ साथ चला। लूका ने ऐसा नहीं कहा, ना मत्ती ने कहा, ना मरकुस ने कहा, ना यूहन्ना ने कहा। इन्होंने अपनी बातें लिखी और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो ये विरोधाभास नहीं था, कोई बहस नहीं थी, एक दूसरे को सपोर्ट था और एक दूसरे को ऊपर उठाने की कवायद थी। तो ये 4 कारण है इसके कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि इनमें आपस में विरोध नहीं था। मैं फिर से पढ़कर बताता हूं आपको कि ये लेखक अलग अलग वर्गों के लोग थे, फिर भी बाइबल में इनके विचार एक समान थे। क्यों थे एक समान? इसके 4 कारण मैं आपको बता रहा हूं। उन लेखकों पर परमेश्वर का अधिकार, हालेलुया, जो लिख रहे थे 40 लोग, उन पर परमेश्वर का पूरा अधिकार था। दूसरी बात, वह लेखक परमेश्वर की ओर से लिखते थे, अपनी तरफ से कभी भी कुछ नहीं लिखा। जो परमेश्वर की ओर से बात आई, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को बताया, उन्होंने वही लिख दिया। तीसरी बात, वह लेखक पवित्र आत्मा के वश में थे, वो पवित्र आत्मा की अधीनता में थे, उसके वश में थे, इसलिए वो लिख रहे थे। और चौथा पॉइंट है, वह लेखक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करते। जो परमेश्वर का उद्देश्य था बाइबल को लिखने का, पवित्र शास्त्र को लिखने का, वचन को लिखने का, उसे पूरा कर रहे थे वो लोग, क्योंकि एक ही उद्देश्य था परमेश्वर का, मनुष्य जाति का उद्धार। और पूरी बाइबल इसी से आगे बढ़ती है। और पूरी बाइबल, आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, पूरी बाइबल का निचोड़ एक ही है, वो है प्रेम। हालेलुया। प्रेम कैसे दर्शाता है परमेश्वर अपना प्रेम? जब हम देखते हैं कि आदम और हव्वा अदन की वाटिका में जब गुनाह कर देते हैं, पाप कर देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, परमेश्वर बहुत क्रोधित होते हैं और श्राप देते हैं उनको, क्योंकि श्राप तो हमेशा क्रोध में दिया जाता है। प्यार मोहब्बत में कोई भी किसी को श्राप नहीं देता, बल्कि दुआएं दी जाती हैं। तो परमेश्वर ने उनको श्राप दिया और थोड़ी देर बाद वही परमेश्वर क्या करता है कि एक चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाता है। हालेलुया। अद्भुत प्रेम है ये, अद्भुत। ऐसा कोई नहीं करता कि श्राप दे और उसके बाद उनके नंगेपन को भी ढके। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, जो अगापे प्रेम से परिपूर्ण है। हालेलुया। तो वो प्रेम से भरी हुई पूरी बाइबल है, जो वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 8 आयत में, कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर में प्रेम नहीं है, परमेश्वर खुद प्रेम है। हालेलुया। वो खुद ही प्रेम है। तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 की 13 आयत में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं
कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राणों को दे दे। हालेलुया। कोई हमसे मुझसे मांगेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे चिंताएं हैं अपने घर की, परिवार की। यीशु मसीह से कहा गया प्राण देने के लिए, और यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। किसके लिए? मेरे लिए। हालेलुया। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि क्यों उनके विचार एक समान थे। उन लेखकों पर परमेश्वर का अधिकार था। वे लेखक परमेश्वर की ओर से लिखते थे। वे लेखक पवित्र आत्मा के वश में थे। वे लेखक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करते थे। और परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? मनुष्य जाति का उद्धार। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। यही कारण है जो बाइबल पढ़ते समय हम किसी भी लेखक के कथन को दूसरे लेखक का विरोध करते हुए नहीं पाते। यही कारण है, क्योंकि ये सारी एक बहुत बड़ी योजना के अनुसार बाइबल को लिखा गया, परमेश्वर की अधीनता में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि यही कारण है जो कि बाइबल पढ़ते समय हम किसी भी लेखक के कथन को, यानी कि जो उसने लिखा है, उसको दूसरे लेखक द्वारा विरोध करता नहीं पाते। सभी एक दूसरे से सहमत हैं और मिले हुए पाए जाते हैं। एक दूसरे से सहमत हैं और एक दूसरे से मिले हुए पाए जाते हैं। आइए एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक है और उसका 28 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय 9 आयत से मैं पढ़ूंगा। यशायाह। वह किसको ज्ञान सिखाएगा? वह किसको ज्ञान सिखाएगा? और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? किसको अपने समाचार का अर्थ बताएगा? और क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए? हाँ, क्या उनको जो दूध छिड़वाए हुए और स्तन से अलग किए हुए हैं, बच्चों को यानी कि। और क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। हालेलुया। थोड़ा नए नियम में, थोड़ा पुराने नियम में, थोड़ा यशायाह में, थोड़ा मत्ती मरकुस लूका में, थोड़ा इब्रानियों में, थोड़ा इधर। ये यही लिखा है कि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। और मैं तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। हाँ, जिससे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके वो को विश्राम दो। हाँ, उन्होंने सुनना ना चाहा। हाँ, इसी के द्वारा विश्राम मिलेगा और इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, 13 आयत में क्या लिखा है? इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वह ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। बस। हालेलुया। तो आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, थोड़ा पुराने नियम में, थोड़ा नए नियम में। तो ये सहमति है लेखकों की। 40 लेखकों की सहमति इसलिए हो पाई क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे और वो परमेश्वर की अधीनता में लिखने बैठ गए थे। हालेलुया। अब तक जो पुस्तकें संसार में है उनमें बाइबल सबसे पुरानी पुस्तक है। सबसे पुरानी पुस्तक। आज बाइबल लगभग हर घर में पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात बाइबल की क्या है कि अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 ही बाइबल होंगी। एक बाइबल नहीं होगी, एक पढ़ रहा है बाकी सुन रहे हैं, नहीं, सबके पास बाइबल होगी। और मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूँ, कलीसिया के लोग हो आप लोग, कई बार क्या होता है कि पास्टर जी कहते हैं कि चलिए सब लोग खड़े हो जाएं। तो जब हम खड़े होते हैं चर्च में तो हमारी बाइबल उस समय कहाँ होती है? हमारी बाइबल कहाँ होती है? अगर हम फर्श पर बैठे हैं, कारपेट पर बैठे हैं, हम किसी कुर्सी पर या सोफे पर नहीं बैठते, अगर हम नीचे बैठने वाले लोग हैं तो हम अपनी बाइबल को कहाँ रखते हैं जब पास्टर हमें खड़ा होने के लिए कहते हैं? अगर हम खड़े हैं, बाइबल को हमने अपने हाथ में नहीं ले रखा तो हमने उसे नीचे रखा हुआ है, तो बाइबल हमारे पैरों के पास। ये गलत है। हमें उस वचन का आदर करना चाहिए जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है, जो परमेश्वर की अधीनता में 40 लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ उसको लिखा है। हम बाइबल को पैरों में रख देते हैं, हम उसके साथ ही खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। ये गलत है। हमें जब पास्टर जी हमें खड़ा होने को कहें तो हम बाइबल को
ऐसे अपने हाथ में ले लें और ऐसे हम ताली भी बजा सकते हैं, हम आराधना स्तुति भी कर सकते हैं, अपने अपने बगल में बाइबल को दबा लें और तब हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मैं देखता हूँ जब सिख लोग अपने ग्रंथ को लेकर चलते हैं तो आगे आगे एक जन जो है वो पहले पानी छिड़केगा, दूसरा झाड़ू लगाएगा और एक जो बंदा होता है वो सर पे अपने ग्रंथ को ऐसे रखता है और वो बहुत सारे कपड़ों से ढका होता है और इधर उधर लोग उसको उनके ग्रंथ को पंखा करते हुए चलते हैं, कितना आदर देते हैं, जबकि वो सच्चाई नहीं है, फिर भी वो अपने ग्रंथ को कितना आदर देते हैं। लेकिन हम अपनी बाइबल का कितना अनादर करते हैं। 1600 साल लगे लिखने में लोगों को, और जो सत्य वचन है, हालेलुया। भजन संहिता 119 को देखेंगे हम और इसकी 160 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया। मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलम्ब नहीं पूर्ति की है। एक मिनट, ये नहीं 160 नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी, रुकिए। 160, हाँ वही तो है, गलत पढ़ रहे हो आप। 160 तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। सारा वचन सत्य है ये, तो सच्चाई को हम पैरों में ना रखें, उसे अपनी बगल में रखें, हृदय के पास रखें, क्योंकि यही हमारा जीवन। हालेलुया। तो ये आज बाइबल हर घर में पाई जाती है। इसका पहला लेखक कौन था? मूसा। मूसा ने पहली पुस्तक लिखी थी और अंतिम लेखक है यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है। तो या ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि जब यूहन्ना का जन्म हुआ, जब आखिरी पुस्तक लिखने वाले का जन्म हुआ, तब मूसा को मरे हुए 1450 साल हो चुके थे। 1450 साल हो चुके थे मूसा को मरे हुए जब यूहन्ना पैदा ही हुआ था। हालेलुया। तो इसका पहला लेखक मूसा, अंतिम लेखक यूहन्ना के जन्म लेने से 1400 वर्ष पहले मर चुका था। हालेलुया। कितनी बड़ी एक कहानी है बाइबल की। इसको अगर हम पढ़ के अगर भूल जाएं तो हम बहुत ही, हमारे पर दया करनी चाहिए लोगों को। लेकिन अगर हम इसको गहराई से सोचें, ये बहुत बड़ी बात है कि मूसा के मरने के 1450 साल बाद एक व्यक्ति पैदा होता है जो वचन को आखिर तक लेकर जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बाद बाइबल परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए तीसरा महान वरदान है, परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा बाइबल की भाषा के बारे में कि बाइबल कितनी भाषा में लिखी गई। शायद आपको पास्टर जी ने बता रखा होगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को जानें। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि कई बार क्या होता है कि एक वचन 2 बार हमारे पास आता है। हम घर में हैं, प्रेस कर रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, हमें चर्च जाने की जल्दी है और सामने टीवी पर कोई मैसेज चल रहा है, कोई चैनल लगाकर हम मैसेज सुन रहे हैं किसी पास्टर का, और जब हम चर्च में जाते हैं तो वही मैसेज हमें वहां पर भी सुनाई देता है। जो मैसेज हमने इस हफ्ते सुबह घर में सुना है या पिछले हफ्ते सुना है, दोबारा वो रिपीट हो रहा है हमारे लिए। तो हम कहते हैं तो सुना हुआ तो है ही, हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक बात अगर 2 बार आपके पास आ रही है तो इसका मतलब उसका बहुत बड़ा महत्व है। मान लीजिए अगर मैं अपने बेटे से पानी मांगूंगा कि बेटा पानी दे, और वो इग्नोर कर दिया, सुना नहीं उसने, तो मुझे दोबारा उसको कहना पड़ेगा बेटा 1 गिलास पानी दियो। क्यों? क्योंकि मुझे प्यास लगी है, मुझे उस चीज की जरूरत है। तो मैं दूसरी बार उसको कहूंगा बेटा मुझे पानी पिला दे 1 गिलास। तो एक बात 2 बार अगर आ रही है तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। आइए अय्यूब की पुस्तक देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक, हालेलुया, और उसका 33 अध्याय और 14 आयत में पढ़कर बता रहा हूं यहाँ क्या लिखा है। हाँ, पढ़ दीजिए आप। क्योंकि ईश्वर तो एक ही क्या वरन 2 बार बोलता है, हाँ, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हाँ, परमेश्वर 1 बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है और लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। एक बार तब जब हम चैनल पर, किसी यूट्यूब चैनल पर या टीवी पर हम मैसेज सुन रहे होते हैं किसी पास्टर का, उसके बाद वही मैसेज हमें चर्च में मिलता है या किसी मीटिंग में मिलता है, हम इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछोने पर सोते समय
तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। हालेलुया। तो ये शिक्षा देने के लिए परमेश्वर एक वचन को 2 बार हमारे पास भेजता है। इसीलिए अगर आप इस वचन को पहले सुन चुके हैं तो बहुत जरूरी है इस बात को जान लेना कि दोबारा आपके पास क्यों आया। हो सकता है कि आपने पहले इग्नोर कर दिया हो, पहले नोट नहीं किया हो। आज आपके पास समय है, सुनिए, नोट कर लीजिए। हालेलुया। बाइबल की भाषा, पूरी बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई है। पूरी बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई है। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है। नया नियम पूरा यूनानी भाषा में लिखा गया है। पूरा नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है। लेकिन पुराने नियम के कुछ हिस्से हैं दानियल नबी की पुस्तक और एजरा की पुस्तक में से, वो कसदी भाषा में लिखे गए, जिसे अरामी भाषा भी कहा जाता है। तो 3 भाषाओं में बाइबल लिखी गई है। दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 4 आयत, 7 अध्याय 28 आयत, एजरा की 4 अध्याय की 8 आयत, 6 अध्याय का 18 आयत, 7 अध्याय की 12 और 26 आयत, ये कसदी भाषा में लिखी गए, अरामी भाषा में लिखी गई। और बाकी जो बाइबल है, पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है। ये 3 भाषाएं हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर दोबारा आपके पास ये बात आई है तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। हालेलुया। अंग्रेजी और फ्रेंच 2 भाषाएं हैं। उसके बाद हिंदी बाइबल का संसार में तीसरा स्थान, सबसे पहला स्थान है अंग्रेजी का, उसके बाद है फ्रेंच और उसके बाद हिंदी सबसे ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है और क्रिश्चियन भी यहाँ पर हैं और बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन भी चोरी छुपे बाइबल पढ़ते हैं, और इसीलिए तीसरे नंबर पर हिंदी बाइबल का नाम आता है। पहले नंबर पर अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पर फ्रेंच है और तीसरे नंबर पर हिंदी है। पहली बार बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद 1382 एडी में हुआ था। पहली बार बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद, क्योंकि मैंने भी बताया कौन सी भाषाओं में लिखे गए थे, इब्रानी, यूनानी और अरामी, कसदी भाषा में, तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया 1382 एडी में, जिसे जॉन वाइक्लिफ ने किया था। जॉन वाइक्लिफ एक शख्स है, प्रभु के दास, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया अरामी और इब्रानी और यूनानी भाषा से इसे अंग्रेजी में लेकर आए। कौन थे वो? 1382 एडी में जॉन वाइक्लिफ। और सन 1454 एडी में, ध्यान से सुनिएगा, सन 1454 एडी में जॉन्स गुटनबर्ग ने बाइबल को पहली बार प्रिंटिंग प्रेस में छापा था। 1454 एडी में जॉन्स गुटनबर्ग ने बाइबल को पहली बार प्रिंटिंग प्रेस में छापा। और सबसे बड़ी बात, बाइबल ही पहली पुस्तक है जो प्रिंटिंग प्रेस में छपी है। किसने छापा है? जॉन्स गुटनबर्ग ने बाइबल को प्रिंटिंग प्रेस में छापा। बाइबल पहली पुस्तक है जो प्रिंटिंग प्रेस में छापी गई। हालेलुया। अब तक बाइबल का अनुवाद लगभग 2018 भाषाओं में हो चुका है। 2018, लगभग, मैं कह रहा हूं लगभग, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन लगभग जो मेन गिनती है वो है 2018 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हो चुका है और अभी भी इसका अनुवाद चल ही रहा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको बाइबल के बारे में दे रहा हूं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं संसार में जो बेतुके सवाल हमसे पूछते हैं, और बहुत जरूरी है कि उन बातों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपसे पूछे कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो इसका जवाब भी बाइबल में ही मिलेगा आपको। हालेलुया। कैसे मिलेगा, आइए इसको भी देख लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक निकाल लीजिए और उसका 1 अध्याय और 1 मिनट मैं आपको पढ़कर बताता हूं। हाँ, 24 आयत पढ़ेंगे इसकी। तो परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से
एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। 21 आयत पढ़ेंगे। 21। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीव जंतु प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा ये अच्छा। हाँ, ये है 21 जो पद है, 21 आयत है, ये उस सवाल का जवाब है जो लोग हमसे पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो यहाँ पर लिखा है 21 आयत में दूसरे हिस्से में कि एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की। तो पक्षियों को पहले बनाया गया और बाद में अंडा उसमें से आया। पहले अंडा नहीं आया था, पहले पक्षी बनाए गए थे। बाइबल इस बात का जवाब दे रही है। तो बाइबल में हर एक बात का आंसर है, हर एक बात का जवाब है, और हमें उन बातों को जानना बहुत जरूरी है। ये शिक्षा, बाइबल की शिक्षा हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है। आइए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मैं 3 विशेषताएं आपको बाइबल की बता रहा हूं। 3 विशेषताएं हैं बाइबल की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली विशेषता क्या है? यदि बाइबल साधारण मनुष्यों द्वारा लिखी जाती तो जल्दी ही हम दूसरी पुस्तक की मांग करते, जैसे नावल या पत्रिका हो गई, है ना। फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ते हैं लोग, मायापुरी हो गई, और जो दूसरी महिलाओं की पत्रिकाएं होती हैं जैसे, वो पढ़ते हैं, फिर वो हम कबाड़ी को बेच देते हैं, क्योंकि दोबारा हम उसमें उसे पढ़ ही नहीं सकते। एक बार पढ़ के खत्म हो गया, है ना। लेकिन बाइबल साधारण पुस्तक नहीं है और ना साधारण लोगों द्वारा लिखी गई है। यदि बाइबल साधारण मनुष्य द्वारा लिखी जाती तो जल्दी ही हम दूसरी पुस्तक की मांग करते, जैसे नावल, पत्रिकाएं और दूसरी पुस्तक। कोर्स की बुक भी उसी में आती है। दूसरा पॉइंट है, यदि बाइबल साधारण मनुष्य द्वारा लिखी गई है तो मनुष्य इसके प्रत्येक विषय को समझना और इसका जानकार या ज्ञाता बनना अपनी शक्ति से बाहर क्यों समझता है? एक ही कहता है मेरी समझ में नहीं आती बाइबल। अगर ये साधारण लोगों द्वारा लिखी जाती तो आराम से समझ में आ जाती, लेकिन ये आत्मिक लोगों द्वारा लिखी गई, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई, परमेश्वर की अधीनता में लिखी गई, इसीलिए इसका ज्ञाता बनना बहुत कठिन काम है और बहुत जरूरी है कि हम उस ओर अग्रसर रहें। हम प्रयास करते रहें कि किस तरह से हम बाइबल को सीख जाएं, किस तरह से इसके गूढ़ भेद की बातों को हम जान सकें। मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, उसके बाद मैं तीसरे पॉइंट पर आऊंगा। 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। निकालेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, 2 बातें हैं कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो, यानी कि तैयार रहे। क्या है? हर एक पवित्र शास्त्र, यानी कि जो बाइबल में जो 66 पुस्तकें हैं, इनके विषय में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने में, सुधारने, लोगों को सुधारने में और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। हालेलुया। इसीलिए इसका जानकार बनना बहुत जरूरी है। कठिन काम है लेकिन बनना जरूरी है। इसलिए प्रयास करते रहें, और जो प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं, वही कामयाब होते हैं। अन्यथा हम नाकामयाब हो जाएंगे और हम किसी भी तरह से उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे जहां पर परमेश्वर हमें देखना चाहता है। हालेलुया। हम देखते हैं तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि बाइबल साधारण मनुष्य द्वारा लिखी जाती तो जल्दी ही हम दूसरी पुस्तक की मांग करते, जैसे नावल और पत्रिका। दूसरा पॉइंट है, यदि बाइबल साधारण मनुष्य द्वारा लिखी गई है तो मनुष्य इसके प्रत्येक विषय को समझना और इसका ज्ञाता बनना अपनी शक्ति से बाहर क्यों समझता है। दूसरी बात जिसमें लिखा है कि ज्ञाता बनना क्यों अपनी समझ से बाहर समझता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बाइबल पढ़ते भी नहीं है। तीसरा पॉइंट है, बाइबल ही, ध्यान से सुनिए, बाइबल ही अंतिम दिन हमारे न्याय का आधार होगी। हालेलुया। इस बाइबल के द्वारा ही हमारा न्याय होगा, इसके आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। हम देखेंगे यूहन्ना 12 अध्याय और उसकी 48 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना 12 अध्याय और उसकी 48 आयत,
उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन में मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी हाँ, ठहराएगा। वही पिछले दिन में यानी कि न्याय के दिन ये वचन हमको दोषी ठहराएगा। वचन में लिखा है पहला प्रकाशित वाक्य 1:7 में कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे? इस वचन के कारण, क्योंकि वचन सुनाया गया, लोगों ने सुना नहीं। वचन के लिए बुलाया गया, लोग आए नहीं। चर्च खाली पड़े रहते हैं, लोग अपनी इच्छाओं में लगे हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन वचन की ओर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन वो समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आगमन में आएंगे, तब हम अपनी छाती पीटेंगे और कहेंगे कि हाय, हमने अपने साथ बैर क्यों किया, हमने क्यों नहीं वचन को सुना, हमारे पास्टर ने हमको सुनाया, हमने क्यों नहीं सुना वचन को, और अब वचन हमारे हाथ से ले लिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो समय आएगा, आमोस 8:11 पढ़ लीजिएगा आप, ये वचन समाप्त हो जाएगा और हम समुद्र से समुद्र और उत्तर से पूरब हम ढूंढते फिरेंगे, बाइबल हमको नहीं मिलेगी। अभी हमारे पास है तो हम इस समय का सदुपयोग करें, सीख लें, कुछ आगे बढ़ें, इस वचन को अपने हृदय में रख लें ताकि ये हमारे हृदय से कभी भी चुराया ना जा सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अगली बार हम फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं मध्य काल के बारे में आपको बताऊंगा आने वाले थर्सडे को। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो एक उत्तम शिक्षा इस समय में मैं और आप पास्टर राज मसीह जी से सीख रहे थे कि बाइबल किन भाषाओं में लिखी गई और बाइबल को कब लिखा गया, कितने लोगों ने लिखा, कई ऐसी बुनियादी शिक्षाएं जिसकी हमें ज़रूरत है। सो मैं आशा रखता हूं कि आप उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे होंगे और आपने जो है काफ़ी अच्छी जानकारी को अपने लेखे में लिया होगा। सो आइए, समय है कि हम एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूँगा सिस्टर हेमा हमारे साथ में हैं, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर हम आज की शाम की सभा को समाप्त करेंगे। हेमा। हालेलुया, थैंक यू जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका यीशु मसीह आपने हम सभी को दिया, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु राजा। सुंदर से वचन के जरिए आपने हमसे बातें की यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। बाइबल के बारे में कई जानकारी यीशु राजा आपने हमें पास्टर के जरिए दी, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह से सुन करना यीशु मसीह, इसे अपने कामों में लेकर भी आए यीशु मसीह। ऐसे काम आप हमारे जीवन में कीजिए यीशु राजा, कि हम आपके नाम को हमेशा धन्यवाद दे सके, हम आपके नाम में स्तुति और प्रशंसा कर सके यीशु मसीह। इस जूम के जरिए यीशु मसीह, यूट्यूब के जरिए कई लोग यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे यीशु मसीह। उन एक एक के जीवन में आप काम कीजिए यीशु मसीह। यीशु राजा आपने कोई भी नेट की प्रॉब्लम आने नहीं दी यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु राजा। सारे पासबानों की आप रक्षा कीजिए यीशु मसीह। वो जब कभी यीशु मसीह जिंदा वचन सुनाने के लिए यीशु मसीह खड़े रहते यीशु मसीह, उन्हें आप आपकी महिमा से भरिए यीशु मसीह, और वो सारे वचन सुनाने में यीशु मसीह वो आपकी अगुवाई करे। ऐसे काम उनके जीवन में आप कीजिए। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह। एक एक को आप आशीर्वादित कीजिए यीशु राजा। यीशु मसीह एक छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम से मांगती, सुन और कबूल कर। आमीन, 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 हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 हालेलुया।